चैप्टर नंबर 3 का आज का हमारा टॉपिक है अनुगमन वेग अथवा अपवाह वेग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। इसके बाद हम बात करेंगे धारा घनत्व क्या होता है। दोनों टॉपिक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए। तो अनुगमन वेग क्या होता है, देखिए जैसे कोई मान लीजिए कोई धातु का तार है, यहाँ पर आपको मैं बना करके डायग्राम बना करके दिखा रहा हूँ। ये कोई धातु का तार है। नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, इस धातु के तार में जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, मतलब अनियमित रूप से इधर उधर गति करते रहेंगे। कब? ऐसी सिचुएशन जब ये तार सिर्फ रखा हुआ है, तो अपनी ऊष्मीय ताप के कारण, प्राय अपनी स्थिति के कारण ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये अनियमित गति करते रहेंगे। तो इस समय इसके हम औसत वेग की बात करें तो मान लीजिए इस वाले का v1 है, इसका v2 है, तो टोटल वेग होगा वो कितना होगा, यानी v1 प्लस v2 प्लस v3 डैश प्लस vn। मान लीजिए इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, इन सभी का योग कर देंगे और बटे में कितनी क्वांटिटी है इनकी, कितने इलेक्ट्रॉन, उतने का हम भाग दे देंगे, तो इसका औसत वेग आ जाएगा। तो इस कंडीशन में जो तार है इसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों के जो टोटल ऊष्मीय वेग होता है उसका औसत कितना होता है, 0 होता है। अनियमित गति करते रहेंगे, आपस में टकराते रहेंगे, लेकिन इनका औसत वेग आएगा वो कितना आता है, 0 आता है। लेकिन अभी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अनुगमन वेग क्या होता है। तो इस कंडीशन में देखिए ये कोई तार है, अगर हम इस तार में वैद्युत धारा का प्रवाह कर दें, क्या कर दें, वैद्युत धारा का प्रवाह कर दें, यानी इसको किसी एक बैटरी के तार के द्वारा जोड़ दें। इस तरीके से हमने इस तार को जोड़ दिया, ये वाला सिरा प्लस है, ये वाला सिरा नेगेटिव है, तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस तार में जितने भी ये मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋण आवेश होता है, और तार के इस वाले सिरे पर देखिए ये धनावेश है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन है ये ऋण आवेश, धनावेश और ऋण आवेश जब दोनों पास पास आएंगे तो दोनों के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन है ये इधर तार की लंबाई की दिशा में इस डायरेक्शन में गति करने लगेंगे, जैसे ही इसमें वैद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में इधर आने लग जाएंगे, और वैद्युत धारा का प्रवाह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के बहने की विपरीत दिशा में। अगर इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं तो वैद्युत धारा की दिशा किधर होगी, इधर होगी। तो इस तार में वैद्युत धारा इस डायरेक्शन में बहेगी और इलेक्ट्रॉन उसके उल्टे आएंगे। वैद्युत धारा की दिशा इधर है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर ही होगी। तो जब इस तार को बैटरी से जोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन तार की लंबाई की दिशा में गति करने लगते हैं। तो इस समय इसमें जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग है वो क्या कहलाता है, अनुगमन वेग कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुगमन वेग कहलाता है। तो इसको हम vd से प्रदर्शित करते हैं। अनुगमन वेग को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, vd से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा अनुगमन वेग क्या होता है। स्टार्टिंग में जब हमने वैद्युत धारा इसमें प्रवाहित नहीं की थी, बैटरी से कनेक्ट नहीं किया था, तो इस समय इस वेग को हम क्या बोल रहे थे, ऊष्मीय वेग बोल रहे थे। लेकिन अगर हमने इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित कर दी, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन एक नियत दिशा में लंबाई के अनुदिश इस वाली डायरेक्शन में अभी अनियमित गति नहीं कर रहे हैं, एक नियत दिशा में गति करने लग गए। तो इस समय इन इलेक्ट्रॉनों की औसत वेग को हम क्या कहेंगे, अनुगमन वेग कहते हैं। अनुगमन वेग 0 नहीं होता है, हालांकि अनुगमन वेग का मान है उसी वेग से थोड़ा कम रहता है, यानी 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड की कोटि का रहता है। अनुगमन वेग का मान कितना रहता है, 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड की कोटि का रहता है। तो ये होता है अनुगमन वेग। इसके बाद फ्रेंड बात करते हैं धारा घनत्व क्या होता है। जितने भी टॉपिक हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक ही मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। करंट डेंसिटी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, करंट डेंसिटी, DENSITY। कोई भी जो हेडिंग होती है उसका आपको इंग्लिश पता होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए धारा घनत्व तो किसे कहते हैं। मान लीजिए कोई धारावाही चालक है, तो मतलब मान लीजिए कोई तार ही ले लेते हैं हम, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, वैद्युत धारा का प्रवाह आसानी से कर सकते हैं। तो ये कोई धारावाही चालक है, तो इस चालक के किसी भी बिंदु पर, या तो ये वाला वो बिंदु हो सकता है, या ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है, कहीं पर भी कोई बिंदु मान लीजिए, किसी भी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से, जैसे अगर हम ये तार है, ठीक है, इसका ये वाला बिंदु लेंगे तो इस वाले बिंदु का क्षेत्रफल ये वाला होगा। अगर हम ये वाला बिंदु लेंगे तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल ये वाला होगा। अगर ये वाला बिंदु लेंगे तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल ये वाला होगा। अगर यहाँ पर लेंगे तो इसका क्षेत्रफल ये वाला होगा। तो कोई भी हमने बिंदु ले लिया, इस वाले बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल, यानी इतने वाले क्षेत्रफल से इसके लंबवत, ये इस तरीके से, तो इसके लंबवत इस तरीके से,
यानी किसी बिंदु के प्रत्येकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा। देखिए इस वाले क्षेत्रफल के लंबवत गुजर रही है, तो लंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को इस बिंदु पर क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर ये धारा घनत्व तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं यहाँ पर ये पेन को ही लेकर के आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। देखिए मान लीजिए ये कोई चालक है, ठीक है, इसको ले लेते हैं। ये कोई चालक है, इसमें वैद्युत धारा का प्रभाव हो सकता है। तो मान लीजिए इस वाले चालक के इस वाले पॉइंट पर इसका ये वाला क्षेत्रफल हो गया, ये वाला इसका सर्कल, ये पूरा क्षेत्रफल हो गया। तो इस वाले क्षेत्रफल से कितनी इसके लंबवत इस तरीके से वैद्युत धारा इसमें गुजर सकती है, तो इस वाले बिंदु पर वो क्या कहलाती है, धारा घनत्व कहलाती है। तो धारा घनत्व को हम जे से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल जे से। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जे इक्वल टू हो जाएगा I/A। वैद्युत धारा वो धारा घनत्व इक्वल टू होता है वैद्युत धारा अपॉन ए, यानी I/A। तो इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक हो जाएगा, वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। यह एक सदिश राशि होती है। विमीय सूत्र की बात करें तो AL-2 इसका विमीय सूत्र होता है। तो फ्रेंड ये हो गया धारा घनत्व। अभी बात करें धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है। तो धारा घनत्व को J से प्रदर्शित करते हैं, अनुगमन वेग को VD से प्रदर्शित करते हैं। तो फॉर्मूला होता है J बराबर NEVD। यहाँ पर J क्या है, मैं लिख देता हूँ धारा घनत्व, N क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, एंड VD क्या है, अनुगमन वेग। कोई भी फॉर्मूला अगर आप लिखते हो बोर्ड परीक्षा में तो इस तरीके से आपको संकेत जरूर लिखने हैं, तभी आपको उस फॉर्मूले के पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो आपको इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ये फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत मददगार साबित होगा। धारा घनत्व J इक्वल टू होता है NEVD। यही धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध होता है।